होया प्रेम कैसे पाएं, प्रेम छोड़ के चला गया, अभी हमसे ये मत करवाया कर, टूटा टूटा टूट क्या है ये सब। लेकिन हाँ, कई बार पति भी छोड़ के चले जाते हैं। पति भी आजकल ऐसे हो गए ना, छुट्टा घूम रहा, जैसे नहीं बाजार में सांड घूमते हैं, वैसे ये लोग भी छुट्टे हो गए। जब देखो विवाह कर लेते हैं, जब कहो जब छोड़ने की बातें करते हैं। अरे विवाह है, कोई ये बाजार की वस्तु थोड़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन निभाना चाहिए, जीवन भर निभाना चाहिए विवाह। फिर भी जब पति बिना कुछ कहे छोड़ के चला जाए, या प्रेमी हम नहीं बोल रहे हैं, तो छोड़ के चला जाए, अपने प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसमें एक सरल उपाय हम आपको बता देते हैं। गृहस्थ में सबसे जो ज़्यादा हम लोग गृहस्थियों के लिए पूजनीय हैं वो है शंकर भगवान, माँ पार्वती। अपने गृहस्थ धर्म को पूर्णतः निर्वाहन करने के लिए शंकर भगवान और माँ पार्वती की पूजा हर गृहस्थी को करनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो एक लोटा जल तो चढ़ा ही सकते। और जो वैष्णव है वो कहे हम कैसे चढ़ाएं, तो अरे भैया, शंकर भगवान की भक्ति के बिना ठाकुर जी की भक्ति नहीं मिलती। ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं शंकर भगवान से, माँ पार्वती से। और जो शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा देता है, शंकर भगवान सहज में ही ठाकुर जी की भक्ति देते हैं। और जो वैष्णव है वो इस भाव से भक्ति कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं कि आप हमको प्रिया कांजू की सच्ची भक्ति प्रदान करो, कुछ और मांगना ही नहीं है। देवतान में तो बल है, दम है, तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही। तो यही दे दो, प्रिया कांजू की भक्ति सच्ची हो, ये मांगो भगवान से, और कुछ नहीं मांगना। तो सरल उपाय है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के सामने बैठकर रोज शाम को दीप जलाना चाहिए। एक गिलास जल अपने सामने रखकर यह मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप करना चाहिए। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इसका जाप जितनी बार आप करेंगे, जितनी बार आप जाप करेंगे, उतना ही प्रभाव। शाम के समय शंकर भगवान के मंदिर में दीपदान करें, वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपके जो पतिदेव आपको छोड़ के चले गए हैं वो वापस रिटर्न बैक टू पेविलियन 99% हो जाएंगे। और आपने ये अगर भावना से नहीं किया तो उस बात की कोई गारंटी फिर हम नहीं। राधे राधे। पहले रिश्ते निभाने के लिए व्यक्ति प्रयास किया करता था, प्रयास करते थे, और रिश्ते होते ही थे निभाने के लिए। लेकिन आजकल रिश्तों में लाभ हानि देखी जाती है, और लाभ हानि देखकर उन रिश्तों को निभाया अथवा छोड़ा जाता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या यह कलयुग का स्वभाव है या यह मनुष्य के चरित्र का पतन है? तो देखिए, जो संबंध स्वार्थ पर टिका है अथवा स्वार्थ से बनाया गया है, उस संबंध में सत्यता तो होती ही नहीं। उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की नींव पड़ी है, तब वो संबंध बना है। तो उस स्वार्थ के संबंध को लंबा चला पाना बहुत डिफिकल्ट है। स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो संबंध को हम छोड़ देंगे, और जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा तब तक हम संबंध निभाएंगे। लाभ हानि पे टिका है, ये कलयुग का स्वभाव नहीं है। अब कलयुग को हम लोग दोष दे दें और स्वभाव अपना बना लें। स्वार्थी लोग तो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर युग में भी थे, और अच्छे लोग कलयुग में भी हैं, अभी भी हैं। तो ये किसी को दोष दे देना, हाँ युग थोड़ा प्रभावी होता है, इसमें संशय नहीं। युग के अपने गुण होते हैं, तो ये भी एक गुण है कलयुग का। पौराणिक उत्तर में अगर स्कंद पुराण की हम चर्चा करें, कैलाश खंड में कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा गया है, कलो मनुष्य स्वार्थपरा बंधुनाम हेतना च चिन्यस्यति। अर्थात कलयुग में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा और वो रिश्तों का हित नहीं सोचेगा, अपना ही हित और अनहित सोचेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में रिश्तों में लाभ हानि देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। लोग रिश्ते को कर्तव्य न मानकर सिर्फ सौदा मानने लगेंगे। और आप लोग जानते हैं आजकल सौदे की तरह बेटे को भी बेच देते हैं और बेटियों को भी बेच देते हैं। बेटा और बेटी दोनों ही बेचे जाते हैं, ये हम सब जान रहे हैं। ये जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में शादी होती है, ये जो पहले ही फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग सुनी थी, बेटा फिक्सिंग कभी सुनी आपने? अभी बेटा फिक्सिंग नहीं है। इतना रुपए लगाओगे शादी में तो शादी पक्की, नहीं तो कच्ची। और तुम्हें दहेज नहीं मिला तो शादी छोड़ दी। अभी मैंने सुना था बीच में से दूल्हा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि तुमने 2 लाख रुपए नहीं दिए। अब किसी की बेटी की इज्जत का कोई मतलब नहीं, वहाँ बारात, वहाँ घर सजा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ और व्यवस्था हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं, पूरे रिश्तेदार आ गए, कोई मतलब नहीं। पर तुमने 2 लाख रुपए नहीं दिए, इसलिए हम साथ दूल्हा ही नहीं पहुंचा। तो लोग रिश्ते को कर्तव्य न मानकर सिर्फ सौदा मानने लगते हैं। संबंध सुधारने के लिए और उसमें सुंदरता लाने के लिए अगर हम कोई उपाय करना चाहें तो क्या उपाय करें, क्या करना चाहिए जिससे हमारे संबंध थोड़े और सुंदर हो जाएं? तो देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं बहुत अच्छे। दानेन समने प्रियत्या च बंधवा अवश्या भवंती। हर माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किसी भी एक गरीब को 7 अन्न, गेहूं, चावल आदि, चीनी, नमक, आटा, मूंग, ये दान करें। यह दान संबंधों में मिठास लाता है और बैर भाव को मिटाता है। स्वार्थ भी एक शत्रु है, उस स्वार्थ को मिटाने का काम सप्त अनाज को जो दान करते हैं वह भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, तो संबंधों में मिठास आती है। और एक और उपाय है कि रविवार या गुरुवार को किसी पौधे को जल दें। वो पौधा भी अच्छा होना चाहिए, कोई फलदार हो, पीपल हो, बड़ हो और बेलपत्र हो, अच्छे, कहीं ऐसा ना हो बम्बूर के कांटे वाले में दे दें। हालांकि वृक्ष तो वो भी है, पर फलदायक, कांटे वाले को नहीं, फल वाले को। बेलपत्र वो पूजनीय वृक्ष है, आदरणीय है, उसमें दे सकते हैं, आमले के में दे सकते हैं। तो किसी भी पौधे को जलदान करें और मन ही मन में कहें भगवान मेरे और मेरे परिवार से जो स्वार्थ की भावना है वो दूर हो जाए, वो मिट जानी चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, स्वार्थी कितना हुआ है मनुष्य। 2 कुओं की कहानी है, ये छोटी सी है पर शॉर्ट में बता देते हैं। पूर्व काल में, प्राचीन समय में महर्षि आस्तिक के पास 2 कुएं थे। आश्रम के पास में 2 कुएं थे। एक मीठा जो था वो थोड़ा डिस्टेंस पे था और खारा कुआं जो था वो थोड़ा पास में था। तो अधिकांश खारा पानी किसको चाहिए पीने के लिए? किसी को नहीं चाहिए। तो सब लोग मीठे कुएं के पास ही जाते थे और पानी भर के लाते थे। सब लोग पानी भर के लाते, लेकिन 1-2 आलसी पैदा हो गए आप जैसे। पता है कि हमें 2 बजे शुरू करना है, तो फिर भी चलेंगे 5-7 मिनट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोग आलसी हैं वैसे वो आलसी लोग पैदा हो गए 2-4। तो बोले रे पानी ही तो पीना है, क्या मीठा क्या खारी, उसके लिए इतना दूर जाना पड़ता है, तो क्यों न खारे कुएं से ही। तो एक आध ने खारे कुएं से पानी पीना प्रारंभ किया। जैसे आप लोग नहीं कभी कभी सोचते हैं कि कथा ही तो सुननी है, किसी की भी सुन लें, क्या फर्क पड़ता है। तो कथा ही तो सुननी, अब सुनने लग गई कथा। अब वो कथा खारे पानी की तरह हो गई, कुछ का कुछ सुनाने लग गए। सुनाना कुछ था, अर्थ का अनर्थ करने लग गए। बनाना कुछ था, कुछ और। पर आपने तो ये सोच लिया कि चलो कथा ही तो सुननी है, सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कुछ आलसी हमेशा हर एक युग में होते हैं। तो कुआं खारी था और खारे कुएं से जल लेके, सिर्फ जल का ही प्रयोग करना है, तो खारी कुएं के पानी को वो लाने लगे। अब
एक को देख के दूसरा गया, दूसरे को देख के तीसरा गया, तीसरे बोले हाँ इतनी दूर क्या जाए। अब तो मीठे कुएं के पास कोई जाता ही नहीं। जब खारे कुएं के पानी से काम चल रहा है, आदत बना ली, सह लिया, तो अब मीठे कुएं के पास कोई जाता ही नहीं। तो यहाँ तक तो ठीक था कि खारे कुएं से पानी लाए और मीठे कुएं पर कोई गया नहीं, यहाँ तक बात ठीक थी। इसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी विचित्र थी। कुछ समय बाद जाकर देखा कि वो मीठे पानी का कुआं भी खारा हो गया। अब कोई एक आध गया गलती से तो पानी पिया तो वो पानी वैसा नहीं रहा जैसे पहला था, वो पानी खारी हो गया। तो ये आश्चर्यचकित घटना थी। तो उस घटना का जिक्र कुछ लोगों ने मुनि से किया। रिसीवर पहले इस कुएं का पानी कितना मीठा था, आज इसमें वो स्वाद नहीं रहा, इसका कारण क्या है, कृपा करके बताइए। तो महर्षि मुस्कुराए, महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बच्चों, अगर मीठे कुएं के जल को भी अगर बाहर न निकाला जाए और उसे उसकी हालत पे ही छोड़ दिया जाए, उसमें भावना से भरा हुआ व्यक्ति कोई जल खींचने वाला न जाए, और तो वो अपनी मधुरता छोड़ देते हैं। जब स्वार्थ से खारे पानी को ही मीठा समझ के मीठे की जगह रख लिया जाएगा तो वो अपना सिस्टम भूल जाते हैं। अब वो कुएं के पानी को आप नहीं निकालेंगे तो कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। तो कुएं के पानी को निकालना बहुत जरूरी है, उसकी मिठास बनाने रखने के लिए बहुत जरूरी है। जितना कुएं का पानी निकलेगा उतना ही स्वच्छ और निर्मल और शीतल और मीठा रहेगा। लेकिन स्वार्थ के कारण ही, आलस्य के कारण ही मनुष्य जब खारे पानी से ही काम चलाने लग जाए तो फिर उसे मीठे कुएं का महत्व ही नहीं पता, उसे मीठे जल का महत्व ही नहीं पता। इसलिए मीठे कुएं ने भी अपना स्वभाव बदल लिया, उसकी मिठास चली गई। लोगों ने पूछा कि इसमें आश्रम के लोगों की क्या गलती है। तो ऋषि ने कहा, तुमने आवश्यकता से नहीं स्वार्थ से पानी भरना शुरू किया। खारे कुएं के पानी को तुमने स्वीकार कर लिया, इसलिए तुमने संबंध की पूरी दूरी बढ़ा दी, यही मिठास खत्म होने का कारण है। इसका मतलब जब हम स्वार्थ से संबंध निभाते हैं तो उसमें मिठास नहीं रहती है, और जब निस्वार्थ भाव से संबंध निभाते हैं तो रिश्ता कितना भी छोटा क्यों ना हो उसमें मिठास बनी रहती है। मेरी जरूरत यह है, आजकल जो तलाक हो रहे हैं, आजकल जो अलगाव हो रहे हैं, आजकल जो बिछड़ाव हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? स्वार्थ। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरी इच्छाएं नहीं पूरी की, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया। इसके दुष्परिणाम के कारण बाप बेटे का संबंध बिगड़ रहा है, पति पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है, भाई भाई का संबंध बिगड़ रहा है। ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसे आप आज पवित्र कह सको, उज्जवल कह सको कि ये नहीं टूटेगा। और इन सब के पीछे जो जड़ है वो है स्वार्थ। इसलिए इस स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर हमें निस्वार्थ भाव से अपने प्रत्येक संबंध को निभाने का प्रयास करना चाहिए। एक और बात हम